हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल मैं प्रेपोजिशन के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि बहुत ही आसान है समझने में। देखिए क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। ठीक है, जैसे सिंपल देखिए, जैसे कि हमारे पास ये वर्ब है। ठीक है, आपको सभी को पता होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, होता है ना, बिल्कुल सभी को पता होगा। तो ये वर्ब है। ठीक है, अब ये वर्ब ट्रांजिटिव होगा या फिर इनट्रांजिटिव होगा, कैसे पता चलेगा। तो बहुत सिंपल है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह जब वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम उसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। कितने? दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो एकदम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आ जाता है, और एक जो सब्जेक्ट के लिए इनडायरेक्ट वे से ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत ही सिंपल है। क्या है? जब ऐसा ऑब्जेक्ट जो व्हाट का रिप्लाई देता है, किसका? व्हाट का रिप्लाई देता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, और जो हुम का रिप्लाई देगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सभी को पता होगा कि वर्ब क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। उसी तरह उसी के डिफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह प्रेपोजिशन भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। आपको ये भी पता होगा, सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, ये अपने हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो फिर से देखिए, जो व्हाट का रिप्लाई देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का रिप्लाई देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई क्या है? प्रोनाउन है। गेव क्या है सर? वर्ब है। तो ये वर्ब तो है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो फिर यहाँ पे जाइए, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है? दो ऑब्जेक्ट है सर, यहाँ हर भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बताइए। तो ये तो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब। तो वर्ब के बाद सबसे पहले ये वर्ब कौन सा है? ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे हर भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो बताइए कौन सा इस दोनों में ऑब्जेक्ट में से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बताइए व्हाट का कौन रिप्लाई दे? ये देखिए, आई गेव व्हाट, मैं क्या खरीदा? मैं क्या दिया? आई गिव मतलब देना, गिव का। ठीक है, तो मैंने क्या दिया? क्या मैंने बुक दिया। तो व्हाट का रिप्लाई क्या दिया? अ बुक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं किसे दिया? किसे हुम तो किसे? तो उसे दिया, तो ये किसका हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। राम बॉट अ नेकलेस फॉर हिज वाइफ। यहाँ पे देखिए, नेकलेस, राम ने क्या खरीदा? नेकलेस खरीदा। क्या व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये फॉर प्रेपोजिशन है तो किसके लिए? तो ये हमारे पास हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, माई फादर टेल्स मी, ये नाउन सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ? ऑब्जेक्ट आगे आया है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। फिर माय फादर टेल्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। अब बताइए ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए, मी भी ऑब्जेक्ट है और सम स्टोरीज भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने क्या सुनाया? स्टोरी सुनाया। क्या सुनाई? स्टोरी सुनाया। तो इसका स्टोरी क्या का रिप्लाई दे रहा है? व्हाट का रिप्लाई दे रहा है? तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी किसे सुनाया? तो मुझे सुनाया, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द बॉयज़ आर स्विमिंग देयर। यहाँ पे देखिएगा, द बॉयज़ हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है, ये आर क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग देयर। आप एक बात बताइए, स्विमिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है, ये V1 प्लस ING का काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि द बॉयज़ आर स्विमिंग देयर। आप एक बात बताइए, देयर क्या है? देयर क्या है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट है देयर? नहीं। देयर क्यों नहीं ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब स्विमिंग जो है ये हमारे पास कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि देयर जो होता है एक एडवर्ब होता है।
ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी लाफ्ट। अब एक बात बताइए, लाफ्ट के बाद ये क्या है, लाउडली। लाउडली क्या है, वो हंस तो रही है लेकिन लाउडली बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रही है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। इसका मतलब ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो है, ये क्या है, एडवर्ब तो है, लेकिन कैसा एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रही है, लेकिन वो मैनर बता रहा है कि वो किस तरह से हंस रही है। तो ये क्या हो जाएगा, मैनर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बेसिक बेसिक दो चार बातें यही थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझने का, और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का। और एक और बात यहाँ पे देख लीजिए, नोट देख लीजिए कि ये मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए पैसिव वॉइस उसी सब्जेक्ट का, पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनाया जाता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है और वर्ब भी होता है। लेकिन एक बात बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब है कि इसको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसीलिए हम इसमें इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक और टॉपिक, एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आएंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, बाय।